जो है इक्लिप्स, जो ग्रहण लगता है, ग्रहण, वो ग्रहण कैसे लगता है सो देखिए। ये धरती है, इसको अर्थ कहते हैं, और इसको आप समझिए यहां पे सूरज है। तो सूरज जो है, ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये टोटल 10,000 योजन ये ऊपर और नीचे हो सकता है। इतना इसका फ्रीडम है ऊपर नीचे होने में, इतना ऊपर नीचे जाएगा। इस ट्रैक पे यहां पे मून है, ये मून है, और मून जो है हमसे काफी, सन और अर्थ से काफी ऊपर है, और मून जो है ये 20,000 ऊपर नीचे जाएगा। बीस 20,000 योजन ऊपर नीचे जाएगा। और धरती से नीचे यहां पे राहु है, और राहु जो है वो 30,000 ऊपर नीचे जाएगा। 30,000 योजन ऊपर और नीचे जाएगा राहु। अब देखिए होता क्या है, साइंस क्या कहता है कि इक्लिप्स कैसे होता है, ग्रहण कैसे लगता है। ये जो धरती है, मून है और सन है, तीनों अगर एक लाइन में आ जाते हैं जब, तो इसकी वजह से ये नहीं दिखता, उसकी वजह से ये नहीं दिखता, इसलिए बीच में आने से दिखता नहीं, इसलिए ग्रहण लग जाता है। ये साइंस कहता है। लेकिन गिनती अगर आप करिएगा, ये जो ट्रैक अगर आप देखिएगा, तो गिनती में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि तीनों भी एक लाइन में है। ऐसा कोई टाइम नहीं आता। कोई भी गणना करके दिखा दे कि सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है। ये पूरा फैक्ट है कि ये तीनों कभी एक लाइन में नहीं आते। तो साइंटिस्ट कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट, कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट के कारण ये हमको एक लाइन में दिख रहा है। ये तो बात का पतंगड़ हो गया, जबरदस्ती कोई बात को खींचना हो गया, है ना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। ये कन्वेनियंट गेस कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, गेस कर रहे हैं कि तीनों, कन्वेनियंट गेस मतलब एक आराम से गेस कर ले रहे हैं कि तीनों एक लाइन में आते होंगे, ग्रहण लग जाता है। ये गेस वर्क है, गेस वर्क। ये इनका मानना है, उनका अंदाज है। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि तीनों के एक लाइन में आने से ऐसा होता है, लेकिन वैज्ञानिक ये प्रूफ नहीं कर सकते कि तीनों कभी भी एक लाइन में आते हैं। कभी भी तीनों एक लाइन में नहीं आते एकदम। तो वैज्ञानिक कहते हैं नहीं आते, इसलिए पैरालैक्स इफेक्ट होता है। पैरालैक्स इफेक्ट के आड़ में अब बचने का प्रयास मत करिए। नहीं आ रहे ना तीनों एक लाइन में, तो सीधा सीधा पब्लिक को बताइए ना कि तीनों एक लाइन में कभी नहीं आते। ये कभी नहीं वैज्ञानिक बोलेंगे। वैज्ञानिक क्या बोलेंगे, तीनों आते हैं एक लाइन में। लेकिन भागवतम में इसका आंसर है, वायु पुराण में इसका आंसर है, विष्णु पुराण में, लिंग पुराण में, सारे पुराणों में आप देखिएगा इसका आंसर ये है कि राहु और केतु ये दो ग्रह होते हैं। और केतु और राहु जो हैं, इनको विष, ये जो अमृत मंथन लीला में जब इनको अमृत मिला था, तो ये लोगों को वरदान मिला था कि सूर्य और चंद्र को ये लोग ग्रस सकते हैं, खा सकते हैं। खा सकते हैं का मतलब है कि अपने कालीमा से पूरा उसको घेर सकते हैं। किसी को खाना मतलब उसके आगे के खड़ा हो जाना, तो कोई दिख नहीं रहा है, तो वो खाने का जैसा हुआ, क्योंकि आपने उसके इफेक्ट को खा लिया, प्रभाव खत्म कर दिया। तो राहु जो है, इससे काली किरणें निकलती है, और केतु से निकलती है भूरी, ब्राउन किरणें। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है, और जब केतु के कारण चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्रमा ब्राउन दिखता है। और अगर राहु के कारण चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा काला दिखेगा। अब साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कभी चंद्रमा ब्राउन और ब्लैक क्यों दिखता है अलग अलग ग्रहण में। लेकिन ये राहु जो है, ये राहु जो है सामने आ जाता है, और सामने आके ये तीनों का विजन जो है ब्लॉक करता है। और जब ये राहु विजन ब्लॉक कर देता है, तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन, के रात को चंद्र ग्रहण लगेगा, और अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, ये राहु और केतु के होने के कारण हो रहा है। अगर आप राहु और केतु को नहीं मानिएगा, तो चंद्र ग्रहण के कलर्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है कि तीनों जब एक लाइन में कभी आते नहीं, तो जबरदस्ती एक पैरालैक्स इफेक्ट क्यों खींच रहे हैं वहां पे? नहीं, सीधा सीधा बोलिए कि इसका बहुत सिंपल गेस मारा है हमने, शायद ये सही नहीं हो सकता। और इसको वेदों में अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर है राहु और केतु। ये दोनों आके
ये अपना ब्लैक रेज से इसको ढक लेता है। एक्चुअली राहु का साइज हमने छोटा दिखाया है, राहु का साइज मून से भी बड़ा है, बड़ा साइज राहु। तो ये जब आ जाता है, राहु जब आ जाता है सामने तो पूरा ढक लेता है। और जब ढक लेता है, इनफैक्ट मैं 3 दिन पहले बोल रहा था कि लोग चांद पे नहीं गए, अगर वो लोग सच में कहीं बाहर गए हैं तो ये राहु पे जाके आए, क्योंकि राहु बहुत नजदीक है धरती से। और राहु के धरती से नजदीक होने के कारण चांस है कि अगर साइंटिस्ट ऊपर गए चांद पे तो राहु पे जाके आ गए, वो चंद्रमा पे नहीं गए, एक्चुअल चंद्रमा पे, है ना। क्योंकि चांस है कि राहु पे जाके आए। चांद पे जाने के लिए इनको 2 लाख योजन, चांद का डिस्टेंस बहुत हाई है और बहुत ऊपर में है।